इस बीच यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने निकोलेव शहर में मौजूद उसके एक और परमाणु पावर प्लांट पर मिसाइल से हमला किया। रूस की सेना ने जंग की शुरुआत से ही वहां के जापोरिजिया परमाणु पावर प्लांट पर कब्जा जमा कर रखा है। और अब यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने उसके एक और परमाणु पावर प्लांट को निशाना बनाने के लिए मिसाइल से हमला किया। रूस की मिसाइल ने जिस पिवदेनोक्रेंस्क परमाणु पावर प्लांट को निशाना बनाया वो निकोलेव शहर के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है। वहां से हमले का जो वीडियो सामने आया उसमें रात के अंधेरे में मिसाइल एक जगह टकराती दिखाई दी। मिसाइल के टकराते ही वहां एक धमाका हुआ जिससे तेज रोशनी निकली। यूक्रेन के मुताबिक रूस की मिसाइल परमाणु पावर प्लांट से महज 300 मीटर की दूरी पर टकराई। दावा किया गया कि मिसाइल के फटने के बाद इतने जोर का धमाका हुआ कि एक बिल्डिंग की 100 से ज्यादा खिड़कियों के शीशे तक टूट गए, जबकि आसपास की दूसरी कई इमारतों को भी धमाके की वजह से बड़ा नुकसान हुआ। रूस के इस हमले के बाद यूक्रेन ने इसे पुतिन का परमाणु आतंकवाद करार दिया, क्योंकि करीब 6.5 महीने से जारी ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जंग में रूस ने कई बार यूक्रेन के ऐसे ठिकानों को निशाना बनाया जिसने न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी। जंग शुरू होते ही सबसे पहले रूस के सैनिकों ने चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कंट्रोल किया था। रेडिएशन फैलने की चिंता किए बगैर रूसी सेना ने वहां टैंक समेत भारी भरकम हथियार पहुंचाए थे। ये जानते हुए भी कि 36 साल पहले यहाँ कितना बड़ा खतरनाक हादसा हुआ था, इसके बावजूद रूस के सैनिक यहाँ फैली रेडियो एक्टिव धूल के बीच में कई दिनों तक बड़े आराम से जमे रहे। कहा गया कि जब वो वहां से गए तो उन्होंने यूक्रेन के एक बड़े हिस्से में रेडियो एक्टिव धूल को फैला दिया था। दावा तो यह भी किया गया था कि चेर्नोबिल पर कब्जा करने वाले रूसी सैनिकों में ज्यादातर को गंभीर बीमारियां हो गई थी। लेकिन रूस की सेना ने इससे भी कोई सबक नहीं लिया, बल्कि जंग के कुछ दिनों बाद ही उसके निशाने पर जापोरिजिया परमाणु प्लांट आ गया। रूस ने अपनी पूरी ताकत से हमला बोलकर यूक्रेन में मौजूद यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर मार्च में ही कब्जा कर लिया था और 6 महीने से ज्यादा वक्त से उसकी सेना वहां कंट्रोल करके बैठी है। जापोरिजिया परमाणु पावर प्लांट से रूसी सैनिकों को खदेड़ने के लिए यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है। इसी वजह से प्लांट के आसपास काफी गोलाबारी हो रही है। दिन बीतने के साथ ही वहां के हालात खतरनाक होते जा रहे हैं। आशंका जताई गई कि एक भी मिसाइल अगर न्यूक्लियर प्लांट से टकरा गई तो फिर रेडिएशन का ऐसा तूफान आएगा जिससे बच पाना यूक्रेन ही नहीं, यूरोप के कई देशों के लिए भी नामुमकिन होगा। खुद यूएन की संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ ने जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थिति को भयावह बताया था और इसीलिए वो अपने साथ 4 लोगों की एक टीम लेकर जापोरिजिया परमाणु पावर प्लांट के हालात जानने के लिए वहां पहुंचे थे। हालांकि रूस पर आरोप है कि इस दौरान भी उसने प्लांट के आसपास गोलाबारी की थी, जिसके बाद कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन के साथ चल रही इस जंग में किसी के भी दखल देने पर बुरी तरह भड़क जाता है। और माना जा रहा है कि निकोलेव में यूक्रेन के दूसरे बड़े परमाणु प्लांट के करीब मिसाइल दागकर उसने यही संदेश देने की कोशिश की। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के मिसाइल हमले में पिवदेनोक्रेंस्क न्यूक्लियर पावर प्लांट को कोई खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वहां पास ही बना एक हाइड्रो पावर प्लांट कुछ समय के लिए बंद हो गया था। वहीं निकोलेव के परमाणु पावर प्लांट पर हमले के आरोप पर फिलहाल रूस ने चुप्पी साध रखी है।